सबको नमस्कार। आज का कथा दूरी बागवन। बेटी ने बाप को किया अस्वीकार। रचयिता गरिमा पंकज। क्या दिया है आपने मुझे सिवा नफरत, घुटन, दर्द और तन्हाई के। और हाँ, याद आया, एक बेनाम तोहफा हुआ रिश्ता भी तो दिया है आपने। वह राक्षस मेरा बाप नहीं, पर आप कहती हो उसे पिता का हूँ। आज पलक के सीने में बड़ा गुस्सा जैसे लावा बनकर फूट रहा था और मेधा चुपचाप बेटी का यह रौद्र रूप देख रही थी। उसके बातों मेधा के सीने में नश्तर की तरह चुभ रही थी। मेरी सहेलियां मुझ पर हंसती है, हमेशा यही पूछती है, तुम्हारी माँ ने अपने से 10 साल छोटे देवर से शादी कैसे कर ली। तुम्हें अजीब नहीं लगता? मैं चुप रह जाती हूँ। क्या कहूँ उन्हें? कैसा लगा था मुझे। जिस राक्षस को बचपन से चाचा कही आई थी, वही अचानक मेरा बाप बन गया, मेरी माँ का पति बन गया। लगता है जैसे रिश्ते भी बाजार में बिकने लगे हैं। पलक गुस्से से बोले जा रही थी। पलक, तमीज से बात करो, बहुत सुन लिया मैंने। मेधा ने अपने कान बंद करते हुए कहा, पर पलक पूरी जिन्हों में मूड में थी। बोली, क्या सुना है आपने? आपको तो लोगों की व्यंग्य भरी हंसी, उनके ताने कभी सुनाई ही नहीं देते, ना ही अपने बेटी के आंसू दिखते हैं। आपने अपनी आंखों, अपने कान, सब कुछ बंद कर रखा है। शर्म नहीं आई थी आपको उस देवर से शादी करते जिसे कभी हाथ पकड़कर सड़क पार करना सिखाया था, जूतों के तस्मे बांधने सिखाए थे। यह भी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। लोगों के सोचने का मतलब यह तो नहीं कि हम जीना छोड़ दे। जब मैं घुट घुट कर आंसू बहती थी तो कौन आया था मुझे संभालने? किसने की थी मेरी चिंता? बोलो, आया था क्या तुम्हारा यह समाज? जब एक विधवा औरत छोटे बच्चे के साथ अकेली रह गई थी, लाचार ससुर और बेबस सास के साथ, जो नहीं चाहते थे कि बहू उनके साथ रहे, क्योंकि उसकी सूनी मांग उन्हें बेटी की मौत की फल याद दिलाती थी। ऐसे में कहा जाती, वह क्या करती? उसके अपने माँ बाप की भी इतनी हैसियत नहीं थी कि पूरी उम्र विधवा बेटी और उसकी बच्ची के साथ रख पाते। मैं इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि तुझे अपने बल पर पाल लेती। ऐसे में प्रकाश मेरा जीवन में रोशनी लेकर आया, मेरा हाथ ताना, मुझे सहारा दिया। तो भला मैंने उससे शादी करके क्या गलत किया? बोलो। और मेरे बारे में सोचा आपने? नहीं ना। एक सौतेला बाप लाकर मेरे जीवन में ग्रहण लगा दिया। आपको सिर्फ अपना जीवन, अपनी जरूरत समझ में आई, मेरा भविष्य नहीं। बहुत स्वार्थी औरत है आप। इस बार जोरदार तमाचा पड़ा था पलक के गाल पर। वह तड़प उठी। मेधा ने चौंकाते हुए सामने देखा। प्रकाश खड़ा था। उसे मेधा ने इतनी क्रोध में कभी नहीं देखा था। इस औरत को स्वार्थी कह रही हो, जिसने अपनी हर सांस यह सोचते हुए ली कि पलक को कैसे खुश रखूं, उसके होठों पर मुस्कान कैसे सजाऊं। और एक पलक है कि माँ के लिए अपने ज़बान से 2 मीठे बोल नहीं बोल सकती। प्रकाश के इस तरह बीच में आने पर पलक तिलमिला उठी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। चीखती हुई बोली, ना पापा ना मम्मा, कोई नहीं है मेरा। और फिर फक कर रो पड़ी। मेधा ने बढ़कर सीने से लगाना चाहा तो हाथों को झटकाती हुए वह अपने कमरे में घुस गई और फिर तुरंत ही कॉलेज चली गई। प्रकाश ने मेधा के कंधों पर सांत्वना भरा हाथ रखा और फिर खुद ही सिसक पड़ा। क्या करूं मेधा? कुछ समझ में नहीं आता कि मैं सही हूँ या गलत। अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे और पलक के नाम कर दी, फिर भी सुकून नहीं मिला। अपनी खुशियों और
जरूरतों की परवाह न कर सिर्फ जिम्मेदारियां निभाई, पर कभी ऐसा नहीं लगा कि यह मेरा परिवार है। लगता है जैसे कुछ गलत कर दिया मैंने। घर में बेटी के तो बाहर रिश्तेदार और दोस्तों के व्यंग्य बानों ने मुझे हमेशा चलनी किया, सिर्फ इस वजह से कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता, पर देखो ना, मैं ही तुम्हारे इन आंसुओं का कारण भी बना हूँ। क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आता। मेरी जिंदगी मेरे लिए ही ऐसा अजूब पहेली बन गई है। जितना आगे बढ़ता हूँ उतना ही उलझाता जाता हूँ। मेधा धीरे धीरे प्रकाश का सिर सहला रही थी। फिर मेधा ने उसे सहारा देकर बैठाया। दोनों काफी देर तक खामोश बैठे रहे, अनगिनत सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे, पर जवाब दोनों के ही पास नहीं थे। फिर मेधा ने कॉफी बनाई। कॉफी पीकर प्रकाश ऑफिस चला गया। मेधा दरवाजा बंद कर अपने कमरे में चली आई और पलक के बारे में सोचने लगी। सचमुच कितनी शर्मिंदगी महसूस होती होगी पलक को जब रिश्तेदार उसके विवाहित चाचा के लिए रिश्ते लेकर आते और व्यंग्य भरी नजरों से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते होंगे। उस वक्त खुद को कितना असुरक्षित, कितना असहज महसूस करती होंगी वह। मेधा को वह शाम याद आई जब वह किचन में काम कर रही थी और पड़ोस में रहने वाली सुधा बुआ आकर उसकी सास के कानों में कुछ कुसर कुसर करने लगी थी। पहले तो मेधा ने ध्यान नहीं दिया, मगर फिर जब वह चाय लेकर बाहर आई तो देखा बुआ किसी लड़की की तस्वीर दिखाते हुए कह रही थी, यह लड़की के साथ प्रकाश की जोड़ी खूब जमेगी। आखिर कितने दिनों तक अपनी माँ की उम्र की पत्नी और उसकी बच्चा बोझ उठाता फिरेगा। उसके भी तो हंसने बोलने के दिन आने चाहिए। उसका भी तो दिल करता होगा किसी नई नवेली का घूंघट उठाने का, बुआ बेधड़क कहे जा रही थी। तभी मम्मी जी ने मेधा को सामने खड़ा देख उन्हें इशारा किया तो वो तुरंत खामोश हो गई, फोटो छिपाने लगी। मेधा समझ ना सकी कि क्या प्रतिक्रिया दे। चुपचाप दूसरी तरफ देखने लगी तो देखा दरवाजे के पीछे पलक कड़ी सारी बातें सुन रही थी और उसकी आंखों भर आई थी। मेधा ने नजरें मिलाते ही उसकी आंखों में वही सवाल दौड़ गया जो उसने मेधा से पूछा था। फिर उस शाम जब पलक के जन्मदिन पर मेधा ने एक छोटी पार्टी रखी थी, उसने अपने कुछ सहेलियों को भी इनवाइट किया था जिनके बच्चे पलक के बराबर थे। केक काटने के बाद पलक सहेलियों को गिफ्ट खोल कर दिखा रही थी तो उर्वशी की बेटी ने पलक से पूछा, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया? पलक कुछ कहती उससे पहले ही उर्वशी ने व्यंग्य से कहा, और क्या गिफ्ट चाहिए? मम्मी ने सौतेला बाप तो दे ही दिया है गिफ्ट में, जो स्मार्ट भी है और कम उम्र का भी, अधिक समय तक बेटी का ख्याल रख सकेगा। इतनी तीखी बात कहकर उसने कुटिलता से मुस्कुराते हुए मेधा की तरफ देखा तो वह अंदर तक सहम गई। उसने पलक की तरफ देखा, उसका चेहरा भी उतर गया था। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मेधा ने उर्वशी से गुस्सा से कहा, यह क्या कहा तुमने? यह क्या कहा तुमने? थोड़ा भी नहीं सोचती हो कि बच्ची के आगे इस तरह की बातें नहीं करते? उर्वशी ने पिटाई से मेधा को जवाब देते हुए कहा, अरे यार, आज तो मुझे रोक रही है, कल दूसरे लोग कहेंगे, किस किस का मुंह बंद करेगी? आखिर तूने गलत ही तो किया है ना। सौतेला बाप ही ढूंढना था तो कम से कम उम्र तो ढूंढती। भाई, मैंने तो कड़ी बात कही है, अब तुझे बुरा लगे या अच्छा, पर पलक को उम्र भर ऐसे ताने तो सुनने ही पड़ेंगे। मेधा से फिर कुछ कहते नहीं बना। उस रात पलक ने मेधा के प्यार से उठाते हाथ को बुरी तरह झटक दिया था और
मेधा के पास सोने के बजाय उठकर दादी के पास चली गई थी। मेधा को लगा था जैसे आज उसकी अपनी बेटी उससे दूर हो गई। वह माँ को ही दुश्मन समझने लगी थी। भाग 1 यहाँ समाप्त है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर भाग 2. Please like, share and subscribe for more such stories.